आपके साथ समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ था, आपका वीडियो वायरल हुआ था चुनाव के टाइम, याद है ना आपको? उसमें आप क्या कह रहे थे? मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, मेरा कुत्ता बना दिया, तुम एक हो जाओ तो वो मेरे पैर पकड़कर खुद टिकट देंगे। इसका मतलब क्या क्या हुआ था वो? छोड़िए, वो पुरानी बातें हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत हमारी, मैंने जो एक बात कही है, हमारी जो कौम जो है ना, मतलब अखिलेश जी ने सीधे सीधे इतना तो कह सकते हैं ना कि आपको धोखा दिया। हाँ, क्यों नहीं दिया? तो इसमें कोई झुठलाने वाली बात क्या है? एक बात तो बताइए, इसमें झुठलाने वाली बात क्या तो है? आपसे वादा किया था टिकट देंगे। मैं धोखा तो नहीं कह सकता, मजबूरी कह सकता हूँ कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मुझसे किसी दूसरे नेता ने पार्टी में वादा नहीं किया। हाँ, अखिलेश जी ने किया। मुझे सीधे अखिलेश जी ने मुझसे कमिटमेंट किया था। कौन सी सीट से किया था? अब छोड़ दीजिए, जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हुआ। ओके। जो कमिटमेंट किया था, मैंने 100% अखिलेश जी की बात को माना था, 100%, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं। मैं जहां रहूंगा 100% रहूंगा, 100% रहूंगा। तो इतना गुस्सा क्यों आया था आपको उस टाइम? नहीं, गुस्सा नहीं। देखिए, गुस्सा क्या आपका अपमान हुआ था उस समय? आपको अपमानित महसूस हुआ? देखिए, स्वाभिमानी आदमी को बहुत छोटी सी चीज चुभ जाती है, बस इतनी सी बात है। हम ज्यादा हसास लोग हैं थोड़े से। तो आपको ये क्यों कहना पड़ा कि मुसलमानों एक हो जाओ? नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए एक होने की बात नहीं बोलता हूँ कि मुसलमानों एक हो जाओ। ये नहीं बोला था मैंने, कि तुम अपने साथियों से बोला था कि तुमने मेरा क्या हाल करा दिया। मुझे असल में एक्चुअल तो ये दुख बोल रहा था मुझे कांग्रेस छोड़ने का, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे 99% कार्यकर्ताओं ने मुझे मजबूर करके, मैंने ये वर्ड तो थे कांग्रेस के लिए कि तुमने मेरा कुत्ता बना दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक्चुअल तो ये दर्द था कांग्रेस छोड़ने का, कि कांग्रेस छुड़वा दी दबाव डालकर। बस ये दर्द था मेरा कांग्रेस का। ओके। आप गए क्यों थे बीएसपी में? बीएसपी में तो देखिए, और कैसे गए थे? बीएसपी में ऐसे ही चला गया था। बीएसपी में तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं नाराज था उनसे, अखिलेश जी से। अब मुझे एक हमारे बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने, उन्होंने कहा आपसे बहन जी को मिलवाना है। मैंने कहा भाई मेरा क्या मतलब है, बहन जी से कैसे मिल पाऊंगा? अच्छा, उनका ऑफर आया था खुद? कि नहीं आपको बहन जी से मिलवाना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारा सिस्टम होता है, मेरे बस का तो नहीं है वो सारा सिस्टम फॉलो करना। तो नहीं आप कौन सा सिस्टम होता है? तो वो मुझे कहने लगा आपसे कोई सिस्टम नहीं होने का, आप चलो। मैं चला गया, मैं बहन जी से मिला। बहन जी ने मुझे जैसा उनके बारे में सुना था बिल्कुल उसके उल्टा मिला। बहन जी मुझसे बहुत अच्छे से मिली। 3 घंटे मुझे बहन जी ने बैठ करके बात करी, 3 घंटे। मतलब ये हुआ कि उनको भी जरूरत होगी ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो एक मुस्लिम चेहरा आ जाए। फिर निकाल क्यों दिया? मैं तो यही नहीं समझ पाया ना, फिर निकाल क्यों दिया? मैं तो बसपा के लिए बहुत मुफीद था। उन्होंने भी टिकट का वादा किया था? नहीं, देखिए उनसे कोई वादे की बात ही नहीं, उनसे बात ही नहीं हुई वादे की। बहन जी ने बहुत बात करी, और बहन जी ने जो बातें कही उनसे मैं मुतासिर भी हुआ कि असल में जो मिशन मूवमेंट जिसको काशीराम जी ने चलाया और जिसको बहन जी चला रही हैं, उस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए फिर ये तो अच्छा है। फिर मैंने बहन जी से बात करने के बाद लगा कि यार ठीक है। मैंने उनसे कहा यार ये तो बिल्कुल उल्टा मामला है, बाहर तो कुछ दिखाई देता है, अंदर तो कुछ है। मैं पार्टी में चला गया, 6-7 मीटिंग्स में रहा। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं घूमना शुरू कर दिया। जब मैंने घूमना शुरू किया और एक माहौल बन गया, जैसे मैंने अभी ये जो अभी 5 दिन पहले यात्रा की, बरेली तक गया मैं, इसी तरह का मैंने मूवमेंट शुरू किया। तो एक माहौल बनना शुरू हो गया, अखबारों में आना शुरू हो गया, ये हुआ। तो मुझे एकदम बसपा के सीनियर एक कोऑर्डिनेटर ने कहा आप अपना मूवमेंट बंद करिए। मैंने कहा भाई क्यों? कहने नहीं आप अपना मूवमेंट बंद करो और बहन जी का आदेश है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं चुप होकर के मैं सहारनपुर चला गया। मैं सहारनपुर में लग गया। फिर वो मेयर का इलेक्शन था, तो मेयर के इलेक्शन में आपको मेयर का इलेक्शन लड़वा दो। मैंने ठीक है चलिए, मेयर का इलेक्शन लड़वा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने उसके अंदर फोकस किया। तो लेकिन जब मुझे पार्टी से निकाला था मुझे समझ में आया यार मुझे छोड़ा, मतलब निकाला क्यों? मैं तो पार्टी बटोर रहे थे, इसलिए तो निकाल दिया। मैं तो पार्टी को बड़ा, पार्टी का दायरा बड़ा कर रहा था। पार्टी का दायरा बड़ा कर करके जिताने की बात कर रहा था। मैंने तो किसी के टिकट की सिफारिश भी नहीं की कि मैंने किसी की सिफारिश की हो, मैंने कुछ कहा हो। हाँ, मेरे जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, जिसके प्रति मेरे मन में मोहब्बत है, उसको तो मैं दर्शाऊंगा, वो तो नहीं मैं रोक सकता, कहीं भी रहता मैं। देखिए मैंने कभी राहुल जी, मैं नेताजी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि नेताजी के साथ मेरी राजनीतिक परवरिश नेताजी के पास हुई। मैं मानता हूँ मैंने कभी नेताजी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी आज तक नहीं कहा कहीं भी, हमेशा नेताजी का वो कहा। तो कल को कोई इस बात से नाराज होगा मैं नेताजी की तारीफ क्यों करता हूँ, तो ये तो बहुत गलत बात होगी। तो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी कहीं इसलिए तो ज्वाइन नहीं की थी कि सपा में आपको डर लगने लगा था? क्योंकि आजम खान पर जिस तरह कार्रवाई हो रही थी, आपको लगा
कि नहीं, योगी जी के राज में नहीं, ऐसा ना हो कि आप समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन जाते हैं। नहीं तो एक बात तो बताइए ना, हाँ। मुझ पे क्या, मेरे पास फकीर के पास से क्या लेंगे? मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मैं तो छोटा सा किसान हूँ। जितनी मेरे बाप दादाओं ने ज़मीन दी उतनी मेरे पास है, मैंने अपना कुछ खरीदा भी नहीं, तो मेरे पास से क्या लेंगे? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे पास मैंने कुछ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है जिसको मुझे खतरा होगा। भाई हमसे क्या लेंगे, हम तो फकीर हैं। अच्छा चलिए, ये भी मैंने मान लिया। आगे चलते हैं। आपका 3 सीट पर, लोकसभा की सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और कैराना। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर भी करेक्ट, एक और जोड़ लीजिए उसमें। और उस इलाके में तो आप खुद कहते हैं ना 42% के आसपास मुस्लिम वोट है। हाँ तो है ना उसमें। हाँ, है तो फिर चुनाव क्यों नहीं जीत पाते आप? 2007 में आप एमएलए बने थे एक्चुअल में 12 तक। तक। अब आपको बताऊं, उसके बाद से आप कितने बार चुनाव लड़े? देखिए, आप जीत क्यों नहीं पाते? मैं 43,000 वोट लेने के बाद एमएलए बन गया। हाँ। और मैं 86,000 वोट पर भी हार गया। मैं 91,000 वोट पर भी हार गया। मैं पार्लियामेंट कभी किसी जीतने वाले कैंडिडेट को पार्लियामेंट में 3.5 लाख से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे मुझसे पहले। मैं 4,10,000 वोट लेकर भी 14 में हार गया। तो मैं अपने मुकद्दर से तो नहीं लड़ सकता ना, ये मेरा क्या मुकद्दर वजह है। रही? क्यों? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी पॉपुलर होता है तो उसकी मुखालफत भी उतनी होती है। जो आदमी जितना मकबूल होगा उसकी मुखालफत उसी तरह से उतनी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। मैंने कहा यार नहीं, ये ठीक नहीं है, बहुत हो गया। अब उम्र भी 50 के पार हो रही है, अब थोड़ा सा हल्का हो जाओ। 2019 में आपको कितने वोट मिले थे? 2,10,000। 2,10,000। 2,10,000 जबकि उधर सपा बसपा का ज्वाइंट कैंडिडेट, सपा बसपा का ज्वाइंट कैंडिडेट था और किसी मुसलमान उसमें, क्योंकि मुझे मुसलमान ही मिला था उससे बहुत ज़्यादा, अक्सरियत मुसलमान, किसी मुसलमान के अंदर वो मुझे हरा नहीं पाए थे। तो ये एक, मुझे आप सहारनपुर में जाएं, किसी से आप पूछें, इमरान बहुत अच्छा आदमी है, कोई आदमी आपको बुरा कहता हूँ, मेरे सड़क पे चलते हो किसी से भी पूछ लीजिए। जितने प्रेस वाले यहाँ से जाते हैं कहने लगे यार वहाँ तो आपकी इमेज ऐसी है। मैंने कहा ये इमेज तो आपने बनाई, मेरी इमेज तो ऐसी ही है। आप सहारनपुर में किसी से भी पूछेंगे, आदमी इमरान बहुत अच्छा है। और मतलब मुसलमान में नहीं, हिंदू के अंदर भी। 14 का चुनाव मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे अच्छा चुनाव रहा, ये तो आप मानेंगे ना। 4 लाख से ज्यादा आपने वोट लिए। जी। फिर भी हार गए। हाँ, मुकद्दर। अब कैसे? मुकद्दर क्यों हार गए? सोचा आपने? विश्लेषण तो किया होगा एक राजनीतिज्ञ की तरह भाई। देखिए, क्यों हार गए? असल में क्या है कि मोदी जी के आने के बाद पूरे देश का माहौल एक दूसरे रंग में रंगा। और वो लोग भी, जो लोग हमारे साथ सदियों से चले आ रहे थे, वो भी भाग गए मेरे पास से। मैं अकेला खड़ा रह गया, तो बस वो अकेले के वोट रह गए, बाकी तो कुछ भी नहीं मिला था मुझे। अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता मुझे, जो मेरे पुराने सदियों के ताल्लुक थे, साथी थे, वो भी नहीं रहते। आप